देखिए, कोई नैतिक आधार नहीं है मुख्यमंत्री जी को बात करने का, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को भी अडानी जी को लेकर बात करने का। राजस्थान निर्माण के बाद अगर सर्वाधिक जमीन रियायती दरों पर किसी एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को दी है तो अडानी जी के प्रतिष्ठान को दी है। जब अडानी जी यहाँ समिट में आए, औद्योगिक समिट जो सरकार ने की, उनके गौतम भाई कहते हुए संबोधन जो कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, और मैं समझता हूं कल जिस प्रकार की झिड़क उनको मिली है राहुल गांधी जी से, इसी नाराजगी। देखिए, अगर उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है तो बताएं। केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांककर कांग्रेस को देखना चाहिए। कथनी और करनी का ये अंतर दिखाई देता है। उन्हीं अडानी जी को क्या और सोलर एनर्जी के अंदर और दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं थे? एक ही को क्यों जमीन दी जा रही है? ये सिद्ध करता है कि दाल में काला ही काला। भाजपा के नए राजस्थान में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ क्या पार्टी नई राह पकड़ेगी? बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ हैं। राजेंद्र जी, सीपी जोशी जो कि आपके नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, क्या लगता है कि उनके आने से राजस्थान में भाजपा का जो प्रारूप है, जो चुनावी साल में जिस प्रकार की रणनीति तय करेगी पार्टी आने वाले समय में, उसको एक नई दिशा मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक रीति नीति के आधार पर चलती है, नई दिशा की बात नहीं। पर यह सही है कि जब नौजवान के हाथ में नेतृत्व आएगा, तपे तपाए नेता के हाथ में नेतृत्व आएगा। पहले हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत बेहतर काम किया था, बहुत ज़्यादा प्रवास किए थे, और मैं समझता हूँ उसी की तर्ज पर ये पार्टी संगठन को और धारदार बनाएंगे और कांग्रेस को परास्त करेंगे। राहुल गांधी बार बार अडानी की बात करते हैं, पर आज आपने अडानी को लेकर कहा है कि राजस्थान में जो अशोक गहलोत सरकार है वो यहाँ पर इनको कई हजार बीघा जमीन दे चुकी है। देखिए, कोई नैतिक आधार नहीं है मुख्यमंत्री जी को बात करने का, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को भी अडानी जी को लेकर बात करने का। राजस्थान निर्माण के बाद अगर सर्वाधिक जमीन रियायती दरों पर किसी एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को दी है तो अडानी जी के प्रतिष्ठान को दी है। जब अडानी जी यहाँ समिट में आए, औद्योगिक समिट जो सरकार ने की, उनके गौतम भाई कहते हुए संबोधन जो कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, और मैं समझता हूं कल जिस प्रकार की झिड़क उनको मिली है राहुल गांधी जी से, इसी नाराजगी के कारण मिली है। उनको नैतिक आधार नहीं, उनको श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए राजस्थान की जनता को कि उन्होंने इन अडानी जी के रेड कारपेट बिछाकर कितनी जमीन दी है, और कितनी जमीन अभी 75,000 बीघा जमीन पाइपलाइन में है। क्या ये सही नहीं है? नहीं है तो उनको इसका विरोध करना चाहिए, इसका खंडन करना चाहिए। अशोक गहलोत सरकार कहती है कि सही तरीके से अगर कोई भी बिजनेस करने के लिए आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर गलत तरीके से अगर मोदी अडानी को सपोर्ट करते हैं, उनको लेकर जाते हैं, गलत तरीके से मोनोपोली क्रिएट नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है तो बताएं। केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांककर कांग्रेस को देखना चाहिए। कथनी और करनी का ये अंतर दिखाई देता है। उन्हीं अडानी जी को क्या और सोलर एनर्जी के अंदर और दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं थे? एक ही को क्यों जमीन दी जा रही है? ये सिद्ध करता है कि दाल में काला ही काला है। चलिए, एक आखिरी सवाल। जिस तरह से राहुल गांधी बार बार अडानी को लेकर संसद में आवाज उठा रहे थे, उनका ये कहना है कि उनकी आवाज दबाने के लिए उनकी सदस्यता को रद्द करवाया गया है। देखिए, अगर न्यायिक प्रक्रिया के अंदर उनको सजा होती है और उसके बाद जो संविधान के आर्टिकल 101 के अंदर प्रावधान है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 8 में प्रावधान है, उसके तहत उनकी सदस्यता जाती है, तो जरा कानून विज्ञ बताएं। जब कानून सबके लिए समान है तो वो उनके लिए कानून अलग नहीं है। उनको न्यायालय के अंदर अपील करनी चाहिए, और वो जबरन अपने खोए जन आधार को ये कहकर कि मैं शहीद हो गया, अगर उसका लाभ उठाना चाहे तो हिंदुस्तान की जनता बड़ी सजग है, इसमें कोई लाभ मिलने वाला उनको नहीं है। ये कह रहे हैं कि शहीद होकर अपने आप को लाभ लेने की अगर कोशिश वो कर रहे हैं शहीद कहकर, तो ऐसा राहुल गांधी के साथ नहीं होने वाला। साफ तौर पर जब राजस्थान में नए बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति की बात चल रही है तो बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ पर चुनावी साल में कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी सड़कों पर नहीं उतर रही, तो कोशिश शायद ये है कि बीजेपी में एक नया जोश भर सके पार्टी, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है कि चुनावी साल में डॉक्टर सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर।